नमस्कार। आज की वीडियो में हम लेकर आए हैं कक्षा 6 और 7 की हिंदी कार्य पुस्तिका प्रवाह की कार्यपत्रक 41 से 45 तक। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इस कार्यपत्रक में दक्षता दी गई है व्यवहारिक व्याकरण, क्रिया शब्दों को पहचानना और वाक्यों में प्रयोग कर पाना। तो प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए क्रिया शब्दों का प्रयोग कर वाक्य बनाइए। वाक्य बनाने हैं, जैसे क में दिया है हंसना, तो राधा हंस रही है। आप और भी वाक्य बना सकते हैं, जैसे हंसना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। उसके बाद ख है लिखना, अध्यापक जी ने एक निबंध लिखना दिया या मुझे लिखना अच्छा लगता है। ग है गाना, राम गाना गा रहा है। घ बजाना दिया है, तो सुधा को मंजीरा बजाना अच्छा लगता है। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्द पहचानिए और उनके नीचे रेखा खींचिए। तो वाक्य है, मैं शाम को मंदिर जाता हूँ। इसमें से क्रिया शब्द है, उसके नीचे रेखा खींचनी है। तो जाना क्रिया है, तो जाता हूँ के नीचे रेखांकित किए कर देंगे। उसके बाद ख में है बच्चा दूध पीते पीते सो गया, तो यहाँ सो जाना क्रिया है, तो इसके नीचे अंडरलाइन करेंगे। उसके बाद ग में है मैं नाश्ते में इडली खाती हूँ और दूध पीती हूँ, तो खाना और पीना यहाँ क्रियाएं हैं, तो खाती और पीती के नीचे रेखा खींच दीजिए। उसके बाद घ में है आरती विद्यालय जाती है, तो जाना क्रिया है, तो यहाँ जाति के नीचे रेखांकित कीजिए। अंग में दिया है राधा ने बिल्ली को दूध पिलाया, तो यहाँ पिलाना क्रिया है, तो पिलाया के नीचे रेखांकित करिए दीजिए। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, दिए गए कोष्ठक में से सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थान भरिए। आगे जो विकल्प दिए गए हैं दो उनमें से सही विकल्प भरना है। पहला क प्रश्न है, कमला ने बाजार से दवाई मांगी या मंगवाई, तो हमारा इसमें आएगा मंगवाई, तो मंगवाई भरेंगे। उसके बाद ख में है रवि ने मीरा से फ़ोटो खींचा या खिंचवाया, तो यहाँ खिंचवाया शब्द आएगा, तो खिंचवाया भरेंगे। ग में है मेरा भाई दिल्ली में पढ़ता या पढ़ती, तो भाई पढ़ता है, तो यहाँ पढ़ता भरेंगे। उसके बाद घ में है दादाजी ने रवि से पत्र लिखा या लिखवाया, तो लिखवाया हमारा शब्द आएगा, तो यहाँ इसको पूरा कर देंगे। चौथा प्रश्न है, इन ध्वनि क्रियाओं से नए शब्द बनाइए। ध्वनियाँ दी गई है और नए शब्द बनाने हैं, जैसे खटखट से खटखटाना हो गया। टन टन है, तो टन टना टन हो जाएगा। उसके बाद ख में है हिन हिन, तो हिन हिनाना हो जाएगा। ग है भिन भिन, तो भिन भिनाना हो जाएगा। और घ में है गुनगुन, तो गुनगुनाना हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे। उसके बाद गद्यांश में आए क्रिया शब्दों को छांट कर लिखिए। क्रियापद है, उनको छांटना है, तो गद्यांश पढ़ते हैं। सुबह स्नान करने के बाद बाबा भारती के पांव रोज की तरह अस्तबल की ओर बढ़ गए। फाटक पर पहुंचकर उन्हें अपनी भूल का पता चला, वे वहीं रुक गए। सुल्तान ने बाबा के पैरों की आवाज़ पहचान ली और वह हिन हिनाया। वे खुशी से दौड़ते हुए अंदर घुसे और घोड़े के गले से लिपट गए। तो हमारा इसमें जो क्रिया शब्द है वो छांटने हैं। स्नान करना, बढ़ गए, पहुंचकर, चला, रुक गए, पहचान ली और हिन हिनाया, दौड़ते हुए, घुसे और लिपट गए। तो ये हमारे यहाँ क्रिया शब्द है, तो यहाँ इनको छांट कर लिख देंगे। इसके बाद कार्यपत्रक 42 है। इसमें दिया गया है दक्षता है कि देखी हुई या परिवेश या वस्तुओं की जानकारी पर सहज अभिव्यक्ति कर पाना। तो ऊपर ये जो हमें एक विज्ञापन दिया गया है, खांसी जुकाम व गले की खराश के लिए आयुर्वेदिक व असरकारक औषधि है और कफ सिरप दिया गया है। इसमें ये एक दवाई है खांसी जुकाम के लिए और इसमें तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी इनका मिश्रण है। प्रश्न पढ़ते हैं, ऊपर छपी सामग्री को कहा जाता है। तो 4 विकल्प है, सूचना, विज्ञापन, समाचार या नोटिस।
तो ये हमारा एक विज्ञापन है, तो विकल्प ब में सही का निशान लगाएंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, तुलसी और शहद के गुणों सहित का अर्थ होगा। तो इसमें 4 विकल्प है, जहाँ तुलसी और शहद बनता है वहीं इसे बनाया जाता है। ख, इसमें शुद्ध तुलसी और शहद को मिलाया गया है। ग, इसे तुलसी और शहद के साथ पीना है। और घ, इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है। तो इसमें हमारा उत्तर आएगा घ, इसमें तुलसी और शहद के औषधीय तत्व शामिल है। प्रश्न तीसरा, यह विज्ञापन किसका है? तो हम लिखेंगे यह विज्ञापन एक कफ सिरप का है, खांसी की दवाई का है। चौथा प्रश्न है, इस विज्ञापन में दी गई दवाई में कौन कौन सी औषधियों का मिश्रण है? तो ऊपर हमने पढ़ा कि विज्ञापन में दी गई दवाई में तुलसी, अदरक, शहद और मुलेठी का मिश्रण है। प्रश्न पाँचवा, दवाई किस किस रोग के लिए प्रयुक्त है? तो उत्तर लिखेंगे यह दवाई खांसी, जुकाम व गले की खराश के लिए है। छठा प्रश्न है, आपके घर पर खांसी जुकाम के लिए क्या क्या घरेलू दवाइयाँ देते हैं? तो हमारे घर पर खांसी जुकाम होने पर काढ़ा पिलाते हैं, गर्म दूध में हल्दी डालकर पीना आदि घरेलू दवाइयाँ देते हैं। इसके बाद कार्यपत्रक 43 है, दक्षता दी गई है, गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो गद्यांश पढ़ते हैं, दुनिया भर की खोज खबर देने के लिए हमें इधर उधर दौड़ भाग करनी पड़ती है, यहाँ वहाँ आना जाना है, कभी वायुयान से, कभी रेल मोटर से, कभी साइकिल से, तो कभी किसी झोले में झूलकर। एक रात भी बिना नहीं बिता पाते हम चैन से, क्योंकि रात में ही संपादकीय विभाग हमें संवारता है, मुद्रण विभाग हमें छापता है, वितरक हमें लेकर दौड़ते हैं, शहर शहर, गांव गांव, घर घर सुस्ताए कि गए काम से। सूर्योदय होते होते तो हम लोगों के हाथों में होते हैं, हम अखबार हैं, सबके साथ हैं, सबके पास हैं। तो इसमें यह एक अखबार है, उसकी कथा कही गई है। अब प्रश्न दिए गए हैं, ऊपर दिए गए शब्द गद्यांश में आए योजक चिन्ह वाले शब्द छांट कर लिखिए। योजक चिन्ह जो ब्रैकेट में लिखा है, जो दो शब्दों को जोड़ता है, तो इसमें जो आए हैं उनको लिखते हैं। जैसे खोज खबर है, इधर उधर, दौड़ भाग, यहाँ वहाँ, आना जाना, रेल मोटर, शहर शहर, गांव गांव, घर घर, होते होते। तो ये शब्द यहाँ दिए गए हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है, अखबार हम तक पहुँचने के लिए किन किन माध्यमों से यात्रा करते हैं? तो इसमें हम लिखेंगे अखबार हम तक पहुँचने के लिए कभी वायुयान में, कभी मोटर से, रेल मोटर से, कभी साइकिल से, फिर किसी के झोले में झूलकर यात्रा करते हैं। उसके बाद तीसरा प्रश्न है, समाचार पत्र को संवारने का काम कौन करता है? तो उत्तर लिखेंगे समाचार पत्र को संवारने का काम जो संपादकीय विभाग है वो करता है, संपादक करता है। चौथा प्रश्न है, यदि अखबार सुस्ताने लग जाए तो क्या होगा? अखबार सुस्ताने लग गए तो हमें देश विदेश में होने वाली विभिन्न घटनाओं की कोई जानकारी प्राप्त नहीं होगी। पांचवा प्रश्न है, देश दुनिया के समाचार प्राप्त करने के और कौन कौन से माध्यम है? तो देश दुनिया के समाचार पत्र के अलावा हमारे पास टीवी, इंटरनेट, मोबाइल, यूट्यूब आदि अनेक सोशल मीडिया का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बाद 44 कार्यपत्रक, दक्षता गद्यांश पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। प्रश्न है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो गद्यांश है, मानव जीवन के लिए जिस प्रकार भोजन, नींद और श्वास लेना आवश्यक है, उसी प्रकार जीवन को स्वस्थ, सुंदर और सक्रिय रखने के लिए मनोरंजन भी आवश्यक है। मनोरंजन का स्तर कुछ भी हो सकता है। मनोरंजन स्वास्थ्य एवं सौंदर्य बोध के विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। इससे बौद्धिक और मानसिक विकास होता है। जिस ढंग से पका हुआ भोजन व स्वच्छ वातावरण शरीर को स्वस्थ रखता है, उसी प्रकार मनोरंजन के अच्छे साधन मन और मस्तिष्क का उचित विकास करते हैं। नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि ये मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। प्रश्नों के उत्तर देने हैं। प्रश्न पहला है, मानव जीवन के लिए आवश्यक है भोजन, नींद व श्वास, मनोरंजन उक्त दोनों या कुछ भी नहीं। तो हमारे जो ऊपर दोनों जो विकल्प है सही है, तो उक्त दोनों भरेंगे। उसके बाद दूसरा प्रश्न है, मनोरंजन का विकास करता है। मनोरंजन विकास करता है मन का, मस्तिष्क का, दोनों का या किसी का नहीं। तो इसमें हमारा आएगा दोनों का।
तो सही का निशान लगाएंगे। इस गद्यांश में उचित शीर्षक लिखिए। इस गद्यांश को उचित शीर्षक देना है तो यहाँ लिखेंगे मनोरंजन का महत्व। उसके बाद चौथा प्रश्न है, मनोरंजन के साधन कौन कौन से हैं? तो नाटक, सिनेमा, घूमना, खेलना आदि मनोरंजन के अच्छे साधन हैं। संगीत सुनना आदि आपके अलग अलग मनोरंजन के साधन हो सकते हैं। इसके बाद पांचवा है, अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के अलावा और क्या क्या चीज़ें आवश्यक है? तो अच्छे स्वास्थ्य के लिए मनोरंजन के साथ साथ भोजन, नींद, श्वास लेना भी आवश्यक है। इसके अलावा स्वच्छ और स्वस्थ भोजन भी हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। प्रश्न छठा है, क्या अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम भी जरूरी है? अपने विचार लिखिए। तो यहाँ आप अपने विचार लिखिए कि हाँ, अच्छे स्वास्थ्य के लिए व्यायाम जरूरी है, क्योंकि व्यायाम करने से हमारा तन मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। उसके बाद कार्यपत्रक 45 है, गद्यांश या पद्यांश को पढ़कर समझ के साथ उत्तर दे पाना। तो एक कविता दी गई है, इसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं। कविता है, नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो पहला प्रश्न है, कोशिश करने वालों की विकल्प दिए गए हैं। हार हो जाती है, हार नहीं होती है, उनका काम नहीं होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प दूसरा सही है, हार नहीं होती। सही का निशान लगाएंगे। दूसरा प्रश्न है, हमें इस कविता से सीख मिलती है। 4 विकल्प दिए गए हैं। हमें चींटी की तरह कमज़ोर होना चाहिए, हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए, हमें फिसलते रहना चाहिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हमारा उत्तर आएगा, हमें चींटी की तरह बार बार कोशिश करनी चाहिए। उसके बाद प्रश्न तीसरा है, उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। तो इसका उचित शीर्षक आप अपने हिसाब से दे सकते हैं, जैसे मेहनत है या कोशिश, निरंतर कोशिश भी दे सकते हैं। इसके बाद चौथा प्रश्न है, चींटी के मन में साहस कब भर जाता है? तो उत्तर लिखते हैं कि जब चींटी एक बार चढ़कर फिसल जाती है, तब उसके मन में वह पुनः साहस भर जाता है। उसके बाद पांचवा प्रश्न है, चींटी की मेहनत बेकार कब नहीं होती? चींटी बार बार चढ़कर फिसल कर भी हार नहीं मानती और वह अंत में चढ़ जाती है, तब उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती है। छठा प्रश्न है, उपयुक्त पंक्तियों में निहित भाव को स्पष्ट कीजिए। तो इसमें भाव दिया गया है, पंक्तियों में बताया गया है कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती है। जब एक छोटी चींटी दाना लेकर दीवार पर चढ़ती है, तो वह बार बार फिसलने पर भी हिम्मत नहीं हारती। हर बार हमें नए विश्वास के साथ चढ़ती है और आखिर में वह अपनी मंजिल तक पहुंच जाती है। इसी तरह मनुष्य को भी जीवन में एक बार या 2 बार विफल होने पर कभी हार नहीं माननी चाहिए, बार बार कोशिश करते रहना चाहिए, ताकि हम अपने जो मंजिल तक पहुंच पाएँ। हमारे आज के कार्यपत्र पूरे हुए। धन्यवाद।